इंदौर में बना बीआरटीएस जल्द हटेगा। जहां इसे लेकर लगी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे हटाने की मंजूरी दी है। वहीं बीआरटीएस को हटाने का यह फैसला कितना जायज है, इस पर इंदौर की जनता ने अपनी बात रखते हुए एमपी न्यूज टीवी के साथ खास बातचीत की है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिव्यांशी गोयल और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। हमारे यहाँ आज हाई कोर्ट ने ये याचिका को, जो बीआरटीएस को बंद करने की याचिका थी, उसको हरी झंडी दिखा दी है, जिसका काम बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। और इस बार हम आ पहुँचे हैं यहाँ पर इंदौर की जनता का हाई कोर्ट के इस फैसले पर विचार जानने के लिए। तो आपको सर, जैसे आपको मालूम होगा कि जो बीआरटीएस है उसको हटाने के लिए हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है, जिसका बहुत ही जल्द काम शुरू होने वाला है। तो इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, क्या आप हमारे साथ बता सकते हैं? अच्छा मैम, ट्रैफिक बढ़िया हो जाएगा। जो ट्रैफिक की समस्या आती है, क्योंकि एक बस चलाने के लिए पूरा रोड कवर करके रखा है यहाँ से वहाँ तक। जो बीआरटीएस है उससे रोड हटने से बीआरटीएस की जो रोड है खत्म हो जाएगी, ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। तो इससे और क्या क्या सुविधाएं बढ़ सकती हैं? ट्रैफिक जो है कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा ना मैम। बढ़िया। तो जो हाई कोर्ट है, इसके फैसले पर हम और भी विचार जानेंगे सर। बीआरटीएस को तो सर जानने की उसमें नहीं है, विचार देने के अभी मूड में। तो हम और लोगों से जानेंगे कि अभी बीआरटीएस के हटने पर उनके क्या विचार हैं। तो हम यहाँ पे आज जो बीआरटीएस जो 12 साल पहले चालू हुआ था, उसके बारे में लोगों के विचार जानेंगे। साल पहले चालू किया गया 300 करोड़ की लागत से, जो अब हटने की पूरी तैयारी में है। तो इसका आप पे क्या विचार है? मैम, मैं इस पे दो चीज़ें बताऊंगा। जैसे गवर्नमेंट अगर हटा रही है तो गवर्नमेंट का मेन मेरे को जो लगता है मुद्दा ये है कि ट्रैफिक को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। बट अगर आप एज ए स्टूडेंट के तौर पे सोचोगे, एज ए वुमेन के तौर पे सोचोगे, या जो फैमिली है जो एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो बीआरटीएस की टिकट 5 रुपये 10 रुपये में जो डे टू डे ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा जब ये बंद हो जाएगा। या तो गवर्नमेंट को इसका कोई साइड ऐसा कुछ लेके आना चाहिए कि हम बीआरटीएस की जगह ये चालू करेंगे। लेकिन जो बसेस हैं वो अब मिक्स ट्रैफिक में चलेंगी, बसेस नहीं बंद हो रही है, सिर्फ बीआरटीएस की लाइन को हटाया जा रहा है। तो मैम, मैं तो इस फैसले को सराहना ही करूंगा, क्योंकि सरकारी जो कर रही है उसको सराहना मैं इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि एक बीआरटीएस का जो लाइन है, आप अगर रोड पे देखोगे तो बहुत बड़ी स्पेस को कवर करके रखा है। जी, वो जो स्पेस है वो उन लोगों के लिए ही है। तो अगर उस स्पेस की जगह जब वो खाली हो जाएगी तो ट्रैफिक बहुत सुधरेगा इंदौर का, और ये अपने इंदौर के लिए बहुत अच्छा फैसला है। धन्यवाद। तो अभी जितना हम देख सकते हैं कि लोग इस फैसले की सराहना ही कर रहे हैं। तो आगे हम और जानते हैं कि सर, जो बीआरटीएस लाइन हटने वाली है उस पर आपके क्या विचार हैं, इससे क्या सुधार होंगे? बीआरटीएस जो हट रहा है उससे एक तो ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, जो कि एक ही लेन रहती थी बस के लिए, तो वो बस सिर्फ उसमें चलती थी। अभी क्या है कि दूसरे भी व्हीकल चलेंगे, तो हम जैसे देखते हैं रोबोट चौराहा, वहाँ पे काफ़ी जैम लगता है, काफ़ी लंबा सिग्नल रहता है। तो उससे एक तो ट्रैफिक कंजेशन ख़त्म होगा, दूसरी बात लोगों को सहूलियत ज़्यादा मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अच्छा कदम है ये। तो कुल मिला के ये फैसला अच्छी तरफ ही जा रहा है। इस पर हम मैम के विचार भी जानेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बस जो बेटा कह रहा है, मैम का विचार भी सेम उनके बेटे जैसा ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और लोगों के साथ और जानेंगे कि इस फैसले पर उनके क्या विचार हैं। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पे? हाई कोर्ट का क्या है, ये जो फैसला है बीआरटीएस हटाने का, वो कितना अच्छा है इंदौर के ट्रैफिक के लिए? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ेगा उसके कारण। बट बीआरटीएस हट जाएगा तो अच्छा ही रहेगा रोड, क्योंकि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दोनों साइड में जगह कम रहती है, क्योंकि इससे रोडें चौड़ी हो जाएंगी। और हाँ, इससे रोड चौड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। तो रोड चौड़ी होने से जो है इंदौर के लोगों को सहूलियत भी मिलेगी, और इससे जो है इंदौर का ट्रैफिक और अच्छा खासा सही, इसमें और ज़्यादा सुविधाएं भी मिलने को मिलेगी। तो सर, इस पर आपके क्या विचार हैं कि बीआरटीएस हटने से हमको और क्या सहूलियत मिलेगी इंदौर की ट्रैफिक में? नहीं, सही है, क्योंकि अभी क्या है, सत्यसाई और उधर जो देवासना का चौराहा है उस पर क्या हो रहा है कि पुल बनने की वजह से अभी काफ़ी ट्रैफिक वो हो रहा है। अगर बीच से अगर ये हट जाता है विजयनगर चौराहे से उसमें, तो लोगों को अभी जब पुल बनने की टाइम उस समय दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे, मतलब आगे तक मांगलिया तक ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक में सुविधा मिलेगी, तो इसमें मैम आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक में सुविधा मिलेगी तो मेन एक्सीडेंट की जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे, और जो रूट डाइवर्जन जो है वो भी यूज़फुल रहेगा। अभी जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऑफिशियल टाइम है, उस टाइम पे ट्रैफिक जैम जो हो जाता है, वो एटलीस्ट जो है वो
थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए। धन्यवाद। इसमें एक्सीडेंट से भी कमी होगी इस उसमें, तो इस पर और बीआरटीएस पे जो हटने के सवाल हैं इस पे और क्या विचार रहेंगे लोगों के, हम ये भी जानेंगे आगे चलते चलते। और 300 करोड़ की लागत का जो ये बीआरटीएस 12 साल पहले बनाया गया था, इसको हटाने पर जो हाई कोर्ट का ये जो फैसला है इस पर लोग कितने सराहना कर रहे हैं उसको आप देख ही सकते हैं। और इसमें और आगे हम विचार जानेंगे कि लोग इस पर और क्या क्या चर्चाएं करते हैं। सर, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि बीआरटीएस के हटने से हमें क्या क्या सुविधाएं हो जाएंगी और इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं? ट्रैफिक सुगम हो जाएगा, बिल्कुल हटना चाहिए वो। वैसे रैपिड ट्रांजिशन होना चाहिए था आई बस का, वो भी नहीं हो पा रहा है उससे, तो बिल्कुल ट्रैफिक में हमको सहूलियत मिलेगी उससे। लोगों का कहना यही है कि ट्रैफिक में हमें सहूलियत और ज़्यादा मिलेगी, तो हम आगे बढ़ते बढ़ते इस पर लोगों के और विचार लेंगे कि इससे जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर लोगों के क्या विचार हैं। अभी तक हमने जितना देखा है कि इस पर लोगों के यही विचार हैं कि यही विचार रहे हैं कि इससे ट्रैफिक में सहूलियत रहेगी। और इसके बाद जो है पुष्यमित्र भार्गव जी ने ये फैसला कर लिया है कि 1-2 दिन में इसे हम इसका जो फैसला है उस पर काम करना भी चालू कर देंगे। तो ऐसा ही इसके साथ और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा MP न्यूज़ पे। धन्यवाद। मैं दिव्यांशी गोयल, कैमरामैन अरुण के साथ।